आप ना ज्यादा रोमांटिक मत बनिए। आपको तो सिर्फ हमें गर्म करना आता है, ठंडा करना तो आता नहीं है। और फिर हमें खुद बाथरूम में जाके खुद को ठंडा करना पड़ता है और हो जाती है हमको सर्दी। और फिर सारी औरतें हमसे पूछती हैं, अरे रेनू तुमको सर्दी कैसे हो गई? अब हम क्या अ, जवाब दें? अरे आज ऐसा नहीं होगा मेरी जान, सोनू है ना? क्या? ये कहानी रेनू मामी और उनके पति की बीच की है। रेनू बहुत ही सेक्सी है और इसका पति उससे भी ज़्यादा हौसी है, पर कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मामा का तोता बीमार पड़ जाता है, जिसके कारण इनका पलंग तोड़ वाला कार्यक्रम बंद हो जाता है। तो आगे जाके रेनू मामी ऐसी तरकीब लगाती है जिसे देखकर सभी के होश ही उड़ जाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में। तो कहानी की शुरुआत होती है रेनू मामी के मोहल्ले से, जहाँ पे कुछ नटखट बच्चे मामे के साथ ऐसी हरकत करते हैं जिससे उनकी पूरी साड़ी ही उतर जाती है। तभी आता है इनका भांजा सोनू और आते ही अपनी मामी को पूरे नंगे अवतार में देख लेता है, जिसके कारण सोनू पहली नज़र में अपनी मामी पर फ्लैट हो जाता है। सोनू दिखने में कम नहीं है। मामी के मोहल्ले की कुछ लड़कियां सोनू पे फिदा हो जाती है, पर सोनू आसानी से किसी को पटने वाला नहीं है। रेनू मामी ने अपने घर पे अपना हाथ बटाने के लिए रत्ना नाम की नौकरानी रखी है, क्योंकि ये पापड़ बेचने का बिजनेस करती है। क्योंकि मामा तो रोज़ चला जाता है अपनी दुकान संभालने और सीधे शाम को ही घर वापस लौट के आते हैं, तो इनके बीच में ही कुछ केमिस्ट्री होने वाली है और मज़ा भी बहुत ही आने वाला है। खैर अगले सीन में रेनू मामी अपने असली तोते के साथ बातें करने लगती है। रेनू अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए रेनू ने इस तोते का सहारा लिया है। तोता इतना होशियार है कि वो बातें भी बड़ी नोटी नोटी करता है। खैर सोनू फ्रेश होके छत पे जाके पढ़ाई करने लगता है, तो रत्नाबाई अपनी तिरछी नज़रें मस्त सोनू के ऊपर डालने लगती है, पर सोनू घंटा भाव ही नहीं देता। फिर रात को मामू दुकान से लौटकर घर पे आता है और आते ही मामा जी अपनी पावर बढ़ाने वाली दवा मांगने सोनू के पास जाता है, क्योंकि इनकी मशीन अब कमज़ोर सी हो गई थी। इसी के चलते मामा जी ने दवाई का सहारा लेकर मामी के साथ मस्त पलंग तोड़ करने का प्लान बनाया है। सोनू से पावरफुल वाली दवा लेकर सीधा जाता है रेनू के पास और एक साथ 4-5 गोलियां खा के जो रेनू की जुदाई करने लगता है ना, कि क्या ही बताऊँ। साला मामा गोलियां खाने के बाद भी मामी को कुछ नहीं कर पाता। वो 1 मिनट में ही थक जाता है और फिर से मामी के सपने अधूरे ही रह जाते हैं। ये प्रॉब्लम आज ही नहीं, वो रोज ही होती है। मामू ने बहुत सारे नुस्खे आजमा लिए हैं, पर कभी उनका फ़ायदा हुआ ही नहीं। इसी बात को देखते हुए जब अगले दिन एक कस्टमर पापड़ खरीदने रेनू मामी के घर पे आता है, तो मामी जी उसके साथ बड़ी नोटी बातें करके उसे अपने वश में करती है। क्योंकि लड़का बिल्कुल हट्टा कट्टा था, तो मामी ने इसे पटा लिया और उसे अपने कमरे के अंदर ले गई। और अब यहाँ पे वो अपनी काम वासना को पूरा करने लगती है। तभी सोनू आता है और उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है, तो वो मामी जी अंदर क्या जाके कर रही है और क्या क्या हो रहा है ये सब देखने लगता है। और जो वो अपनी आंखों से देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं और वो सोचने लगता है कि रेनू मामी मामा के साथ धोखा क्यों कर रही है। अब क्या सोनू ये सारी बात अपने मामा को बताएगा या नहीं, ये तो नहीं पता। पर अभी यहाँ पे इनका उल्लू का क्लासिक वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा, जो पूरे 16 मिनट का है। और ये सीन देखकर लग रहा है कि उल्लू अपनी पटरी पे वापस लौट रहा है। जो भी हो, पर सीन पूरा ज़बरदस्त है। अब कुछ दिनों बाद रेनू मामी घर को नया करने के लिए, पेंट करने के लिए कुछ लड़कों को अपने घर पे बुलाती है, पर मामी जी इतनी रंडीबाज है कि वो ठेकेदार के साथ भी बड़ी खतरनाक वाली बातें करने लगती है। और इनकी नटखटी बातें सोनू फिर से अपने कानों से सुनता है, जिसके कारण सोनू अपनी मामी से बहुत ही नफरत करने लगता है। तभी मामी सोनू को अपने मामा के पास दुकान में जाने के लिए कहती है। सोनू को सब समझ आता है कि मेरे जाने के बाद मामी जी क्या खेल खेलने वाली है, तो अब मामी ने कहा है तो सोनू भी चला जाता है, जिसके बाद मामी जी अपना असली रंग रूप
पेंटर को दिखाने लगती है। हर एक मर्द आंटियों पे इसलिए मरता है क्योंकि उनके जिस्म में हवस बहुत ही होती है और पेंटर बाबू ये बात जल्दी समझ जाता है। जिसके बाद मुकेश जो मामी की गांड बजाने लगता है ना, वो तो पूरा माहौल है। साला मैंने भी पेंटिंग का काम किया है लेकिन मुझे कभी ऐसी आंटी नहीं मिली है। कहाँ होती है यार ऐसी वाली आंटियाँ, कोई बता देगा मुझे। खैर अभी यहाँ पे पूरे 22 मिनट का फुल मज़ेदार वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा। बहुत दिनों के बाद राजश्री वर्मा अपने असली अवतार में आई है और पूरी छा गई है। इनके हर एक सीन बड़े कमाल के होते हैं। इधर सोनू दुकान पे जाने के बाद मामा को रेनू मामी के नंगे नाच के बारे में सब बताने की कोशिश करता है, पर वो सुने तब ना। मामा तो अपनी ही दुख भरी कहानी सुनाने लगता है। साला सोनू की कुछ सुनता ही नहीं। इसी वजह से तो मामा के गांड के पीछे रेनू रंगरलियां मनाती है। सोनू वहाँ से भी मायूस होकर घर पे वापस आ जाता है और फिर से वो अपनी मामी को किसी और के साथ रोमांस करता हुआ देख लेता है, जिसके कारण सोनू की सटक जाती है। पर इसके सुनने वाला कोई भी नहीं है। अब अगले दिन रेनू मामी के एरिया का एमएलए पापड़ का ऑर्डर देने मामी के पास आता है और मामी जी ये मौका भी नहीं छोड़ती। रेनू के पास सबको फंसाने का मंत्र है, इसी के चलते कोई भी इनकी गांड मार के जाता है। और हर बार की तरह ये वाला सीन भी सोनू देखता है, पर वो कुछ भी नहीं कर पाता। सोनू समझ जाता है कि मामा के पैंट के अंदर का बॉम्ब लूल हो गया है, इसी के कारण वो ऐसे कारनामे करती है। पर वो कुछ भी करके अपने मामा को ताकतवर बनाना चाहता है। इसके लिए अब सोनू रात को मामा के लिए दूसरी वाली दवा लेकर आता है और उनको अच्छे से समझाकर भेज देता है युद्ध करने के लिए। पर मामू तो ज़्यादा ही अकलवान है। वह अंदर जाके रेनू को अपनी गोदी में उठा लेता है, पर बैलेंस ना रहने की वजह से मामा वहीं पे गिर जाता है और अब की बार उसकी कमर ही टूट जाती है, जिसके कारण मामा जी अब कुछ दिनों के लिए ना उठ पाएगा ना हिल पाएगा। तो क्या घंटा मामी को पेलेगा। तो ना जाने अब रेनू किन किन लोगों के साथ पलंग तोड़ करेगी। ये सब तो अब तोता पार्ट 2 में पता चलेगा, क्योंकि पार्ट 1 की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए, और ऐसी ही स्टोरीज सुनने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूँ, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके पार्ट 2 में भी बवाल वाले सीन होने वाले हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं इसके पार्ट 2 की भी कहानी जल्दी लेके आऊँगा, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। जाते समय इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो आज के वाले वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।